प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम जो बात शुरू में करेंगे वो करेंगे भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना लंबे समय से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद की कोशिश कर रही है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने कई साल पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया था। इस बीच स्पेन ने भारतीय नौसेना को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन (एआईपी) तकनीक से लैस S-80 क्लास स्टेल्थ पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। इन पनडुब्बियों का निर्माण स्पेनिश कंपनी नवंतिया ने किया है। स्पेन ने कहा है कि वह इन पनडुब्बियों की खरीद करने पर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी तैयार है। भारतीय नौसेना के इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75I भी कहा जाता है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली विदेशी कंपनी को भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ करना होगा। स्पेनिश कंपनी नवंतिया ने पिछले साल जुलाई में S-80 क्लास पनडुब्बी के निर्माण के लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ऐसे में अगर स्पेन की इस कंपनी को पनडुब्बी वाली डील मिलती है तो वह लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ इन पनडुब्बियों का निर्माण कर सकता है। इस समझौते के बाद स्पेन ने अपने शीर्ष रक्षा अधिकारी एम्पारो वाल्कोस को भारत भेजने की योजना बना रहा है। वह भारत में अपने समकक्षों और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। उनका भारत दौरा 7 और 8 मार्च को प्रस्तावित है। रिपोर्ट के अनुसार वाल्कोर्से की भारत यात्रा के मुख्य एजेंडे में नवीनतम एआईपी तकनीक वाली 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों की बिक्री है। स्पेन ने भारत को यह भी बताया कि वे इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि उसकी कीमत सभी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफ़ी कम है। भारत को पनडुब्बी बेचने में जर्मनी की कंपनी थिसेन ग्रुप भी शामिल है। हालांकि भारत ने अभी किसी भी कंपनी के साथ डील को फाइनल नहीं किया है। ये अब हम आपको ग्रेट निकोबार द्वीप लेके चलते हैं। मालदीव से लेकर म्यांमार तक हिंद महासागर में फुफकार रहे चीनी ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत सरकार के निशाने पर चीन की दुखती रग है, जिसे दुनिया मलक्का स्टेट के नाम से जानती है। इंडोनेशिया से सटे इस सकरे समुद्री रास्ते से ही दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन पश्चिम एशिया, भारत और यूरोप के ज़्यादातर देशों से व्यापार करता है। इसी मलक्का स्टेट से ही जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी दुनिया का व्यापार होता है। मलक्का स्टेट के इसी व्यापारिक मार्ग के पास भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत सरकार अब चीन की हिंद महासागर में बढ़ती धमक को करारा जवाब देने के लिए अपने ग्रेट निकोबार द्वीप को हांगकांग में बदलने की तैयारी कर रही है। भारत का यह हांगकांग जहां आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, वहीं समुद्र के अंदर हिंदुस्तान की जोरदार सैन्य ताकत का प्रतीक भी होगा। भारत के ग्रेट निकोबार को आर्थिक और सैन्य केंद्र के रूप में बदलने के प्लान पर कई पर्यावरणविदों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए भारत को तत्काल इस बात की आवश्यकता है कि वह अंडमान के पास अपनी नौसैनिक उपस्थिति को जोरदार तरीके से बढ़ाए। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर चिंतित है, जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार तथा श्रीलंका में उसके हम्बनटोटा बंदरगाह और मालदीव में जासूसी जहाज की हाल की गतिविधियां शामिल हैं। इसी को देखते हुए अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारत अपने रणनीतिक रूप से अहम ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास में $9 बिलियन का निवेश करने का इरादा रखता है। भारत इसे हांगकांग के दक्षिण एशियाई संस्करण के रूप में देखता है। ग्रेट निकोबार की विकास योजनाओं में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक शिपिंग टर्मिनल, पर्यटन बुनियादी ढांचा, एक बिजली संयंत्र, एक औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। सरकार की पहल आर्थिक क्षमता और पर्यटन लाभों पर प्रकाश डालती है। वहीं पर्यावरणविद द्वीप की पारिस्थितिक और स्वदेशी समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता जताते हैं। अब हम भारतीय मूल के जाने माने कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोफेसर अशोक वीर राघवन के बारे में बात करें, जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एडिथ और पीटर ओडार्नेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो टेक्सास के सर्वोच्च शैक्षणिक पुरस्कारों में से एक है। राज्य के उभरते शोधकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान करने वाली टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेमेस्ट ने कहा है कि राइस यूनिवर्सिटी के जॉर्ज आर ब्राउन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वीर राघवन को इसके लिए चुना गया था। उन्हें अदृश्य को दृश्यमान बनाने का प्रयास करने वाली उनकी परिवर्तनकारी इमेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार चिकित्सा, इंजीनियरिंग, जैव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में अग्रणी कार्य करने वाले
राज्य के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष दिया जाता है। मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले वी राघवन ने पुरस्कार मिलने के बाद कहा कि मैं ये पुरस्कार प्राप्त कर बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि यह उस अद्भुत और नवीन शोध का सम्मान है जो राइस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटेशनल इमेजिंग लैब में कई छात्रों पोस्ट डॉक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद शोध करने वाले शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने पिछले दशक किया है। वी राघवन अपने शोध के जरिए ऐसे इमेजिंग परिदृश्यों के लिए समाधान मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं जब प्रकाश के बिखरने के कारण इमेजिंग प्रौद्योगिकी किसी व्यक्ति को देखने में असमर्थ होती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।